सत्यनारायण व्रत कथा भाग 3। सज्जन व्यापारी और उसकी पुत्री की कथा विस्तृत भावनात्मक रूप। नगर का एक धर्मात्मा व्यापारी। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध नगर में सुदामा नामक एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और दयालु था। उसके व्यापार में ईमानदारी थी और जीवन में ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा। लोग उसका आदर करते थे और उसे धर्मशील व्यापारी कहकर पुकारते थे। उसकी पत्नी भी उतनी ही भक्तिपरायण थी। उनका एक ही दुख था, वे संतानहीन थे। यह दुख भीतर ही भीतर उन्हें धीरे धीरे तोड़ता जा रहा था। पर फिर भी उनके विश्वास में कोई कमी नहीं थी। ईश्वर से पुकार एक दिन दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर निकले। गंगा स्नान के बाद उन्होंने एक शांत स्थान पर बैठकर भगवान से गहराई से प्रार्थना की। हे सत्यनारायण भगवान, यदि आप हमें एक संतान का सुख प्रदान करें तो हम संकल्प लेते हैं कि हम आपके व्रत को पूरे जीवन श्रद्धा से करेंगे, कथा का प्रचार करेंगे और हर पूर्णिमा को आपकी पूजा करेंगे। ईश्वर की कृपा हुई। पुत्री का जन्म और व्रत का संकल्प कुछ महीनों बाद उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसे देखकर मानो उनके जीवन में बसंत लौट आया। उन्होंने उसका नाम कलावती रखा। कलावती अत्यंत संस्कारी, सुंदर और होशियार थी। माता पिता ने उसे अच्छे संस्कारों और धर्म की शिक्षा दी। परंतु समय बीतता गया और व्रत का संकल्प जो उन्होंने संतान प्राप्ति के समय किया था, उससे वे भूल गए। जीवन की व्यस्तता, व्यापार और बेटी के पालन पोषण में वह संकल्प पीछे रह गया। कलावती का विवाह जब कलावती विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह एक योग्य और कुलीन युवक से निश्चित हुआ। विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। नगर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। परंतु व्रत का संकल्प अब भी अधूरा था और भगवान सत्यनारायण की कृपा से मिले सुख का अपमान धीरे धीरे जीवन में दस्तक देने लगा। पाप का फल व्रत की अवहेलना। कलावती और उसका पति विवाह के बाद तीर्थ यात्रा पर निकले। एक नगर में जब वे विश्राम कर रहे थे तो वहां के राजा चंद्रशेखर की नजर उस नव दंपत्ति पर पड़ी। दामाद सुंदर वस्त्र और आभूषणों में सजे हुए थे। राजा को संदेह हुआ कि ये लोग शायद चोर या ठग हैं। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें पकड़कर बंदी गृह में डाल दो और जो कुछ इनके पास है जब्त कर लो। राजा की आज्ञा के अनुसार नवविवाहित युवक को कारावास में डाल दिया गया और कलावती अकेली बेसहारा रह गई। कलावती की सेवा और आंसू कलावती अब एक ब्राह्मण के घर में दासी के रूप में रहने लगी। वह काम करती पर हर रोज भगवान को याद कर रोती। एक दिन उसने गांव में लोगों को सत्यनारायण व्रत की कथा करते हुए देखा। कथा सुनते ही उसके हृदय में बीते समय की स्मृति जाग उठी। उसे अपने माता पिता का वह संकल्प याद आ गया। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह स्वयं यह व्रत करेगी और अपने माता पिता को भी यह याद दिलाएगी। प्रायश्चित और पुनः कृपा। कलावती ने पूरी श्रद्धा और प्रेम से व्रत किया, कथा सुनी, प्रसाद चढ़ाया और क्षमा मांगी। उसी रात राजा चंद्रशेखर को स्वप्न में सत्यनारायण भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने क्रोधित स्वर में कहा, हे राजा, तूने मेरे भक्त को झूठे आरोप में बंदी बनाया। यदि तूने प्रायश्चित नहीं किया तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा भयभीत होकर उठा। नगर में ढूंढकर कलावती और उसके पति को सम्मान सहित मुक्त किया, क्षमा मांगी और उनकी सारी संपत्ति लौटा दी। घर वापसी और व्रत की पूर्णता। कलावती और उसका पति जब घर पहुंचे तो उन्होंने अपने माता पिता को सब बताया। सुदामा व्यापारी और उनकी पत्नी पश्चाताप से भर उठे। उन्होंने तुरंत ही एक भव्य पूजन का आयोजन किया। सभी रिश्तेदार, मित्र और नगरवासी बुलाए गए। बड़े हर्षोल्लास से सत्यनारायण व्रत किया गया, कथा सुनी गई और प्रसाद बांटा गया। इस कथा से शिक्षा, जो भी व्रत का संकल्प ले उसे पूरा अवश्य करें। ईश्वर क्षमा करते हैं पर अवज्ञा का फल भी देते हैं। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। अंतिम संदेश। सत्यनारायण भगवान साक्षात सत्य हैं। जो उनकी कथा श्रद्धा से सुनता है वह जीवन के सभी संकटों से मुक्त होता है और ईश्वर की कृपा से उसका जीवन धन्य हो जाता है।